बोलिए हालेलुया। हालेलुया। अगर आओ वचन को समझ पाते हैं, आज वचन को स्वीकार करते हैं, तो आज की आशीष खुदावंद खुदा की आपके लिए है। आमीन बोलिए। आमीन। परमेश्वर ने कहा नबियों को, अपने सेवकों को, अपने शागिर्दों को, अपने प्रियों को, राजाओं को, कई लोगों को ऊपर प्रकट किया, और जिन्होंने सुना उन्होंने माना। तो वचन कहता है उनकी पीढ़ी 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 बढ़ती चली गई, आज तक उनकी पीढ़ियां ब्लेस है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष है। चलिए पवित्र बाइबल में चलते हैं। खुदावंद खुदा का कलाम जो कहता है, पहला इतिहास अध्याय 29 वचन 12 से 15 तक। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और तू सभी के ऊपर प्रभुता करता है। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है, यहाँ पे दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। पहली बात ही क्या आ रही है हमारे लिए, कह रहा धन, और दूसरी क्या है महिमा, आदर, सम्मान, सिंहासन, ऊंचाइयां। कह रहा परमेश्वर ये दोनों तेरी ओर से मिलती हैं। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। ये मनुष्य कहे कि मैं कर लूंगा, मैं करता हूं, मैं कर लूंगा, मैं ऐसा हूं, वैसा कुछ नहीं है। वचन कहता है, दाऊद एक राजा होने के नाते भी ये बात को लिखता और कहता है धन और महिमा परमेश्वर ये आपकी ओर से। पंजाबी च लिखा है धन माया पत, कहता ये तेरे वालों मिलते ने। हालेलुया। हालेलुया। धन भी वो माया तेरे वालों मिलती है, धन तेरे वालों मिलता है। फिर कहता पदवियां भी, ऊंचाइयां, और वचन कहता आदर सम्मान भी आपकी ओर से मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के पास आदर है लेकिन धन नहीं है। बहुतों के पास धन है, उनका आदर सम्मान नहीं है, उनको जीवन जीना नहीं आता। धन लेकर भी, धन रख के भी वो गरीब नजर आते हैं, लाचार नजर आते हैं, तरस योग नजर आते हैं। लोग उनका आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। कुछ ऐसे लोग हैं उसके पास धन नहीं है लेकिन उसका आदर सम्मान है। अगर तुम परमेश्वर के वचन को जानती है, जानता है, तो वचन कहता है दोनों चीज मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। वचन कहता है ये दोनों तेरे पास रहते हैं तो सब पर प्रभुता करता है। कह रहा परमेश्वर दोनों चीज तेरे पास है और तू सबके ऊपर राज्य करता है, तू राज करता है सबके ऊपर। और सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। सामर्थ और पराक्रम भी तेरे हाथ में रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अरे मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है। वचन कहता है परमेश्वर धन, पदवी और पराक्रम और महिमा, और फिर वचन कहता है पदवियां, वचन कहता है सामर्थ, ये सब कुछ आपके हाथ में रहता है, तो सब के ऊपर राज्य करता है। हाँ जी। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। जी वाह। हालेलुया। हालेलुया। क्या कौन बढ़ाता है? परमेश्वर। जोर नाल बोली चलिए मेरे नाल, कौन बढ़ाता है? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर कह रहा सब लोगों का बढ़ाना और उसे बल देना ये भी तेरे हाथ में रहता है। आमीन। आमीन। मैंने कहा सब कुछ मिलेगा तुम्हें, हर वचन का, हर आपकी बात का जवाब मिलेगा यहाँ पे आज। आमीन। आमीन। वचन कहता है ये सारा बढ़ना तेरे पास रहता है, सबका ऊपर उठ के आना तेरे पास रहता है। वो ऐसा भला परमेश्वर है। हन्ना परमेश्वर की महिमा के लिए गाती हैं, परमेश्वर तू वो परमेश्वर है जो गरीब को, कंगाल को रूढ़ी से, घूरे से उठाता है और पतवंतों में बिठाता, राजगद्दी के वारिस बना देता है। आमीन। तो वो परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। चलिए चलिए आगे बढ़िए। हाँ जी। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हाँ इसीलिए हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद हाँ और महामयुक्त नाम की स्तुति करते हैं। हाँ जी। मैं क्या हूं कि मेरी प्रजा क्या है कहता कि, मैं की हाँ, मैं चीज की हाँ, जब मेरा घराना, मेरा परिवार की है तेरे सामने। हाँ जी। कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता परमेश्वर मेरी तो औकात ही क्या है, जा मेरे घराने की, जा मेरी, कि मैं तुझे भेंट दूं। समझ रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेनू चढ़ावा चढ़ावा, मैं किया, मैं कुछ भी नहीं हाँ, मेरा राज्य है और मेरी प्रजा कहना कुछ भी नहीं कि असी तेरे अगे भेंट चढ़ाइए, असी तो सहयोग नहीं, ऐसे काबिल ही नहीं आ। सुनना ध्यान नाल,
कई बार असी परमेश्वर ਨੂੰ देख के परमेश्वर ਦੀ हजूरी 'ਚ अपने आप ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਣੇ मैं बड़ा कुछ कीता है मैं इन्ना कुछ कीता मैं आ दे देता मैं वो दे देता मैं ये कीता मैं वो कीता नहीं यहाँ पे दाऊद राजा क्या कहता है दाऊद राजा कहता है मैं क्या हूं परमेश्वर मेरी प्रजा उस जगह ते अपने आप ਨੂੰ सोचे प्रभु मेरी औकात ही क्या है मैं की हाँ मेरे लोग की है मेरा घराना की है कुछ भी नहीं कि असी तेनू भेंट दईए केड़े परमेश्वर नू जिहदे बारे लिखा है राज्य भी तेरा है प्रभुता भी तेरी है सामर्थ भी तेरी है सबको बल भी तू देता है ऊंचाइयों में भी तू लेके जाता है बढ़ाता भी तू ही है क्या हम तेरे को दे परमेश्वर कह रहे मेरी तो औकात ही नहीं है समझ आ रही सानू यस हालेलुया हालेलुया और चलिए आगे हाँ तुझी से तो सब कुछ मिलता है तुझी से सारे बोलो तुझी से सारे बोलो परमेश्वर आपसे ही हमें सब कुछ मिलता है हालेलुया हालेलुया कहता परमेश्वर तुझी से हमें सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है आमेन आमेन मैं एहो जे घरां विच गया ऐसे घरों में गया मैं जिनके पास की भेंट डालने के लिए 100 रुपया भी नहीं था सुन रहे मेरी बात मैं ऐसे घरों के अंदर गया कुछ घर सोचने लगे पाशी को बुलाएं या ना बुलाएं क्योंकि हाथ में तो है ही नहीं कुछ सारा तो बीमारी पे खर्च हो गया सियाने जादू टोने वाले ले गए अब तो हमारे पास है ही नहीं कुछ ऐसे परिवार ऐसे चर्च के अंदर अभी मौजूद हैं जो मैं बोल रहा हूं मुझे मैसेज मिला किसी के विश्वासी द्वारा पास जी वो ऐसे कह रहे हैं नए लोग आए हैं लेकिन कुछ नहीं है मैंने कहा हमने कब फीस रखी कब मांगा हमने ऐसे लोगों से तो हम कभी कहते नहीं है ऐसे लोगों के लिए तो हम बोलते नहीं है जो अच्छे भले हैं जो पहले से चल रहे हैं मसीह के अंदर हैं जो आशीष प्राप्त कर चुके हैं उनको कहते हैं भाई गाड़ी में तेल डाल देना हालेलुया हालेलुया समझ रहे आप बात ऐसे लोगों के लिए तो वचन है ही नहीं हमारे पास हमारे पास ऐसा कोई बात ही नहीं है कि हमने कोई फीस रखी हो मैंने कहा उसको कहना भैया एक गिलास पानी पिलाना वचन में लिखा है कि पानी के गिलास का भी प्रभु कहता है प्रतिफल दूंगा हालेलुया हालेलुया तो उन्हीं घरों में हम जाते हैं प्रार्थनाएं करते हैं दुआएं करते हैं मसीह में आने के बाद शराब टूटे बंधन टूटे अंधकार दुष्ट आत्मा छोड़ के चला गया 12 सालों से लेके गरीबी में बैठे अंधकार के जकड़े हुए यहां पे मौजूद है मैं इसीलिए बोल रहा हूं मौजूद है यहां पे लेकिन आज उनके बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं आज 100 नहीं हजारों ते लाखों वाले बन चुके हैं वो लोग आमीन हालेलुया हालेलुया क्योंकि ये बात वचन में लिखी है इसलिए दाऊद क्या कहता है परमेश्वर हमने तुझी से लिया है वो परिवार ये नहीं कह दे सकते मैंने सब कुछ किया मैंने पाया मैंने किया नहीं उस समय तुम कहां थे भैया उस समय कहां थी मेरी बहन जब तेरे पास कुछ भी नहीं था एक डंग दा आटा भी नहीं सी एक टाइम का चाय पत्ती नहीं थी चीनी नहीं थी ऐसे हालात मैंने देखे लोगों के लेकिन आज वो लखपति हैं आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया इसलिए वचन कहता है दाऊद राजा यहां पे अपने आप को बहुत जैसे कहूंगा दीन और नम्र और हम्बल बनता है यहां पे इस बात को भूल रहे हो कह रहा परमेश्वर हमने तुझी से लिया और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझी को दिया है से पाकर तुझी को दिया बोलिए हालेलुया हालेलुया समझ आ रही सानू ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ बहुत सारे परिवार यहां पे मौजूद हैं ऐसे आमीन आमीन आज बड़े बड़े सौदे हो रहे हैं बड़ी बड़ी चीजें खरीद रहे हैं वो हालेलुया हालेलुया सुनो ये उनको समझाने के लिए जो कहते हैं नहीं नहीं मैंने किया मैं करता हूं मेरी मर्जी मैं करने वाला हूं तेरी दृष्टि में हम तो अपने पुरखों के समान पराए और परदेसी और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीते जाते हैं हालेलुया हालेलुया यहां पे दाऊद कहता है परमेश्वर हमारे पुरखे हमारे बुजुर्ग आए एक एक करके चले गए अरे हम तो परदेसी हैं जमीन के ऊपर हम सदा के रहने वाले नहीं हैं हालेलुया हालेलुया हम ऐसे नहीं है धन कमाते जाएं रखते जाएं जोड़ते जाएं फिर उसी धन को हम पूरा जीवन भर बैठ के खाएंगे
हम अपनी पीढ़ियों को भी खाते हुए देखेंगे, कह रहे नहीं, परमेश्वर हमारे पुरखे भी आए और चले गए। पृथ्वी वहीं पे है, सूर्य वहीं पे है, धन वहीं पे है, सोना चांदी वहीं पे है। सृष्टि के शुरू से लेकर ये जमीन के ऊपर सारी चीजें घूम रही हैं, चल रही हैं, लेकिन मनुष्य नहीं है। हालेलुया। हमारे पुरखे नहीं है, हमारे बुजुर्ग नहीं है। इसीलिए वो याद रखता है अपनी मृत्यु को, ना मैं कुछ लेके आया और ना मैं कुछ लेके जाऊंगा। ये याद करके बोल रहा है। इसलिए भूलो ना इस बात को कभी भी प्रिया लोगों, कभी ना भूलो, कभी ना भूलो। कब कौन चला जाएगा, कब कहां उसका ठिकाना होगा, कोई पता नहीं है। इसीलिए दौड़ से सीखो परमेश्वर की हजूरी में कैसे चलना है, कैसे उसको धन्यवाद देना, कैसे भेंट देनी है, कैसे उत्तम भेंट चढ़ानी परमेश्वर को। परमेश्वर का वचन कहता है तू उठाता है, तू बढ़ाता है, तू देता है, तेरे हाथ से लेकर हम तुझी को भेंट करते हैं। आमेन आमेन। मेरे पास कह रहा कुछ भी नहीं है जो मैं तुझे दे दूं। हालेलुया हालेलुया। चलिए वचन में मिलाकी किताब अध्याय 3 वचन 6 से लेके 12 तक बड़ा अच्छा लिखा है, आप वचन को समझ पाए। आप 7 वचन से पढ़ देंगे। अपने पुरखों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। और सैन्यों का यहोवा का ये वचन है, परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे। हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है तुम अपने पुरखों के समय से, बुजुर्गों के समय से करे मेरी विधियां, मेरे वचन तो बेमुख होंदे आए थे, वचन तोड़ते आए। वचन कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। पहल किसको करनी है? हमें। आवाज घट गई हो ना। हमें। किसको पहल करनी है? मुझे। बोलो मुझे। मुझे। बोलो मैं पहल करनी है। पहल करनी। हालेलुया हालेलुया। कह रहे तुसी अपने बुजुर्गों के दिनां तो मेरे तो बेमुख होंदे आए, मेरे वचन ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜੀਏ, किस बात में मुड़े हम, किस बात में फिरे हम तेरी और परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। फिर वचन कहता है, पढ़िए अगला वचन। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पंजाबी च लिखा है कोई मनुख परमेश्वर ਨੂੰ ठगेगा। समझना वचन ਨੂੰ, बोलिए हालेलुया हालेलुया। क्या मनुष्य कोई परमेश्वर को धोखा दे सकता है? ऊपर वालों से सवाल है, बताइए भाई लोग, क्या परमेश्वर को कोई धोखा दे सकता है? ऐसे ऐसे हाथ कितने हैं जो ऐसा करने वाले, वो दिखाइए मुझे, दोनों से पूछूंगा मैं। क्या परमेश्वर को कोई धोखा दे सकता है? क्या कहते नहीं दे सकता? कोई ऐसा भी है आपके बीच में जो कह सकता है हां दे सकता है? कोई ऐसा है आप बीच में जो कहे हां मैं धोखा देता हूं? कोई है ऐसा? कोई भी नहीं है। क्या बात है। एक भैन कहती मैं हां, ताली बजाओ फिर उनके लिए। जो आज अंगीकार करेगा, अपनी गलती को मानेगा, स्वीकार करेगा, वचन में लिखा जो गलती मान के छोड़ दे उसके ऊपर दया की जाएगी। आमीन।